अमित शाह ने कर दिया क्लियर, नीतीश नहीं बनेंगे सीएम। उन्होंने कहा कि मैं कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल के नेता विधायक और अपना नेता तय कर लेंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ रहती है। ट्रेन टिकटों की कमी और वेटिंग लिस्ट लंबी होने के कारण कई यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे में इस फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के संचालन से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। लालू यादव और राबड़ी देवी ने अपनी ही चाची के बच्चों की हत्या की और उनकी ज़मीनें हड़प ली। आज वो टूटे फूटे घर में रह रही है, उनकी तकलीफ तक पूछने वाला कोई नहीं है। सोचिए, अगर ये अपने ही परिवार के सगे नहीं हुए तो बिहार की जनता के साथ ये क्या नहीं करेंगे। अगर ये फिर से सत्ता में आए तो बिहार को नरक से भी बदतर बना देंगे। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। पत्नी ज्योति सिंह से उनकी अनबन अब जाहिर हो चुकी है। हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। भोजपुरी सिनेमा के ही पॉपुलर स्टार खेसारी लाल यादव ने भी रिएक्ट किया था कि पवन सिंह को अपना रिश्ता बचा लेना चाहिए। एक लड़की जो किसी के घर की बेटी है उसे ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। खेसारी इन बातों पर ट्रोल हो गए। कहा जाने लगा कि पवन की जिंदगी पर खेसारी जानबूझकर कमेंट कर रहे हैं, वो मजे ले रहे हैं। ये बात खेसारी को भी रास नहीं आई। हाल ही में जब आज तक ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और बताया कि उनकी मंशा सिर्फ इतनी है कि पवन सिंह का घर बस जाए। अमित शाह ने कहा कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे चुनाव का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी पर भाजपा को तो भरोसा है ही, साथ ही बिहार की जनता को भी उन पर भरोसा है। अमित शाह ने कहा, मैं लालू और राहुल कंपनी से पूछना चाहता हूं कि पहले बिहार में 6 चरण में चुनाव होता था, जबकि अब बस 2 चरण में चुनाव हो रहा है। 6 चरण में इसलिए करना पड़ता था क्योंकि इतनी सारी सुरक्षा की व्यवस्था ही नहीं हो पाती थी, और अब 2 चरण में इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार सुरक्षित हो चुका है। योगी जी ने कहा कि बिहार के विकास को कोई बाधित नहीं कर सकता है। अब कोई बिहार को लालटेन युग में नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार प्रगति एवं उन्नति के सुपथ पर बढ़ चुका है। बिहार में शराबबंदी पर बोले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नीतीश जी के जीवन का सबसे बड़ा फैसला है शराबबंदी। आज किसी भी इलाके में शराबी सड़क पर नहीं मिलेगा। खेसारी लाल यादव को राजनीति में आने की शुभकामनाएं देते हुए मनोज तिवारी ने नसीहत दी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि युवा और कलाकारों की राजनीति में आना अच्छा है, लेकिन यहाँ असली चुनौती सेवा करने की होती है। उम्मीद है कि खेसारी इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे। राहुल गांधी वोट चोरी भूल चुके हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने ही उनको भुला दिया है। पिछले 15 दिन में वो कहीं वोट चोरी के बारे में नहीं बोले हैं। शायद उनको सलाह दी गई है। मैं बिहार की जनता से पूछना चाहता हूँ कि बिहार की सरकार का फैसला कोई घुसपैठिया कर सकता है क्या? बिहार में 2.5 करोड़ सरकारी नौकरियों को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पहले अडानी को 1 रुपये में हजारों एकड़ जमीन देने का हिसाब हो जाए, फिर पता चल जाएगा कि नौकरियों के लिए फंड कहां से आएगा।